पेरिस में तारीखी लम्हा, 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया। जेवलिन थ्रो मुकाबले में तारीख रकम करने वाले हीरो अरशद नदीम को तकरीब में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तानी हीरो की खुशी से आंखें नम। पेरिस में कौमी परचम सर बुलंद, कौमी तराने की धुन बजाई गई। कांसी का तमगा लेने वाले एंडरसन पीटर की अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी। फाइनल में अरशद नदीम की 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो फेंककर ओलंपिक्स की रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवा लिया। पाकिस्तानी कौम अपने हीरो के इस्तकबालिये के लिए बेताब, तैयारियां शुरू। अरशद नदीम आज दरमियानी शब वतन वापस पहुंचेंगे। कल डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। पेरिस में अरशद नदीम का एक हीरो की तरह इस्तकबाल, हजारों तमाशाई उनकी वीडियो बनाते और दाद देते रहे। फख्रे पाकिस्तान मद्दाहों को ऑटोग्राफ देते रहे। दुनिया भर के मीडिया में फख्रे पाकिस्तान के चर्चे। पाकिस्तानी सफारत खाने भी गए। हीरो का ढोल की थाप पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सफारत खाने के इर्द गिर्द की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। लोगों ने कौमी हीरो को मुबारकबाद दी और खूब सेल्फियां बनवाई। ओलंपिक्स किंग अरशद नदीम कहते हैं, वालिदैन और कौम की दुआओं के बाइस कामयाब हुआ। पाकिस्तान में सरपरस्ती न होने की वजह से टैलेंट सामने नहीं आ रहा। एथलीट्स के लिए ग्राउंड्स न होने की वजह से पाकिस्तान में टैलेंट ज़ाया हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि एथलीट्स के लिए सहूलियात फराहम करे। पाक फौज के 3 जवान धरती पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा की वादी अधीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 4 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म की खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर जवानों की पजीराई। कहा, पाक फौज फितना खवारिज के दहशत गर्दों से पाकिस्तानी मिट्टी पाक कर रही है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई बरामदात का हुजूम $7 अरब तक पहुँचाने का आयदा। कराची में आलमी कंपनीज के नुमाइंदों से खिताब में बोले, पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और चीन की मदद से ज़रई पैदावार में इजाफा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने दूसरे आलमी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। बोले, मुल्क में ज़रई बरामदात बढ़ाने के वसी मौके हैं। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे पर तवज्जो देना होगी। मुआशी अहदाफ मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्क को खुशहाली की मंजिल दिलाकर रहेंगे। हमें ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़रई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों, बिजली, गैस और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। अरशद नदीम की तरह जुडिशरी ने भी रिकॉर्ड तोड़े। पूरी दुनिया की जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इदारा इतना काबिल है कि वो डैम बना सकता है, समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकता है, अदलिया इंसाफ भी दिलाती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन लीडर के साथ तल्ख जुल्मों का तबादला। कहा, क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? बिलावल भुट्टो कंफ्यूजन का शिकार, हुकूमत की नाकामी देकर भोखला गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, शायद परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई होगी। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर बिलावल भुट्टो ने गलत तासुर देने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है। अदालत उज़्मा अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाए। हमारे 41 मेंबरान असम्बली इलेक्शन एक्ट कानून को चैलेंज करेंगे। महमूद अजकज़ई बोले, हकीकी आज़ादी के समरात अवाम के सपोर्ट नहीं किए गए। पाकिस्तान तब आज़ाद होगा जब सब मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए आगे बढ़ेंगे। 14 अगस्त को हर सूरत हकीकी आज़ादी के नाम से दानिशवरों को इकट्ठा करेंगे। असल आज़ादी क्या है सबको बताएंगे। उधर महमूद अजकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और दीगर की शिरकत। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। पार्लियामेंट के बाहर तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताल कैंप मुअत्तल। अवामी वोटों से मुंतखब लोग वोट लेकर आते हैं, फिर
उन्हीं पर चढ़ाई कर दी जाती है। मुल्क का तमाशा बना दिया गया है। चीफ जस्टिस के चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी काबीना से इस्तफसार किया कि क्या वजीर आजम कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे। अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको इल्म ही नहीं है चीज़ें कैसे चल रही हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स आवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। ये मुल्क आवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं बनाया था। तौहीन अदालत की दरख्वास्त ना आती तो सब कुछ खामोशी से हो जाता। अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं चैम्बर में तफसीलात से आगाह कर दूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मेरी अदालत में जो भी होता है खुली अदालत में होता है। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुत्तफिक। कामरान डिसोरी की जगह बशीर मेमन को गवर्नर लगाए जाने का इम्कान। नवाज लीग ने पीपल्स पार्टी को बशीर मेमन के नाम पर राजी कर लिया। एमक्यूएम को भी एतमाद में लिया जाएगा। बशीर मेमन साबिक DG/FIA और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। उधर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। हुकूमत ने कोई फैसला किया है तो हमें एतमाद में लिया जाता। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इसमें सदाकत होती तो हमें पता होता। अरेंजमेंट के तहत हमें ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया। हुकूमत हमने बनाई नहीं, हमें दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू बोले अब वक्त आ गया है नवाज शरीफ कौम को सच बता दें कब कब पाकिस्तान के अंदर आलमी क़ुव्वतों की जानिब से मुदाखलत हुई। 8 फरवरी के जो नताइज लिए गए हमारी कुर्बानी इस पर क्यों परखा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की मुलाकात। आर्मी चीफ की जानिब से मस्जिद नबवी के इमाम का पुरतपा खैर मकदम किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि मस्जिद नबवी के इमाम का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम का हामिल करार दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी की इमामत में इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। इमाम शेख साले मोहम्मद बिन अल बदीर की वफद के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। शेख साले मोहम्मद ने असम्बली इजलास की आगाज़ में तिलावत की। अपने वक्त के हमरा ऐवान की कार्रवाई देखी। हमारा धरना गरीब आवाम के हक के लिए था। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF की गुलामी से निजात दिलवाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसा तशक्कुर से खिताब। कहा IMF और हुक्मरानों ने मिलकर आवाम को लूटा है। 70 साल से जागीरदार तबका आवाम पर काबिज है। हुकूमत के साथ मुआहदे में बिजली के बिल कम करने की बात हुई है। हुकूमत ने लिख कर दिया कि IPPs का ऑडिट होगा।